और अंत की 3 जो है अशुभ लेस्या। एक ये लेस्या बहुत जल्दी सुनना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। वही बात थी टाइम क्या जी? हाँ, जो 6 लेस्या होती हैं, कृष्ण लेस्या, कृष्ण लेस्या और नील लेस्या, कापोद लेस्या, ये 3 तो जो है क्या है, अशुभ हैं। और जो है 3 जो है पीत, पद्म और शुक्ल, ये जो क्या है, ये शुभ लेस्या है। ठीक है ना? चलिए जो है आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए थे और केस लॉन्च का जो है कार्यक्रम जो है वैराग्यमय दृश्य को देख रहे थे। बोले तीर्थंकर जैसे महापुरुष जो है जब वह वैराग होता है तो वह भी जो है दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेते ही जो है क्या करते हैं, पंचमुष्टि जो है केशलोच करते हैं। क्या करते हैं? केशलोच करते हैं। बोले साधु हमारे जो 5 परमेष्ठी हैं और 5 परमेष्ठी के जो है अलग अलग मूल गुण होते हैं। सबसे पहले अनंत परमेष्ठी जिनके हम 46 मूल गुण होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी जिनके 8 मूल गुण होते हैं, और उपाचार परमेष्ठी जिनके 36 मूल गुण होते हैं, और उपाध्याय परमेष्ठी जिनके जो है 25 मूल गुण होते हैं, और साधु परमेष्ठी जिनके 28 मूल गुण होते हैं। ध्यान रखिए, जो है साधु जो होते हैं वही उपाध्याय, वही जो है आचार्य बनते हैं। तो जो साधु के 25 मूल गुण होते हैं, 28 मूल होते हैं, वह उपाध्याय के भी होते हैं, और वह किनके होते हैं? वह आचार्यों के भी होते हैं। और इसके अलावा जो उनके उपाध्याय के गुण होते हैं वो उनके अलग होते हैं, और आचार्यों के जो 36 होते हैं वो उनके जो है अलग होते हैं। तो इस प्रकार से वह जो है मूल गुण होते हैं। सभी जो है परमेष्ठी के जो मूल गुण अपने अपने जो है श्रेष्ठ होते हैं। यदि वह उनका मूल गुणों का पालन नहीं होता है तो वह जो है उन परमेष्ठी की वह श्रेणी में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले जो साधु से ही हम उपाध्याय, आचार्य, यहाँ तक कि अरहंत और सिद्ध भी हम जो बनते हैं वह साधु परमेष्ठी से ही बनते हैं। साधु परमेष्ठी के जो मूल गुण हम जितने हम निर्विचार से उत्कृष्ट रूप से पालन करते हैं उतनी ही वह ऊंचाइयों को वह प्राप्त हो जाते हैं। साधु परमेष्ठियों के जो मूल गुणों में जो है जिन्हें हम महावृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं? हमको महावृत्ति कहते हैं। और महावृत्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने महान व्रतों को धारण किया है। क्या किया है? उन्होंने महान व्रतों को धारण किया है। और महान व्रत जो है 5 जो है वह महान व्रत हैं। कितने? 5 उनके जो है महान व्रत होते हैं। और वो 5 महान व्रत कौन से होते हैं? अहिंसा महाव्रत, ये सबसे पहला महाव्रत है। क्या है? ये सबसे पहला जो है महाव्रत है। यदि ये पालन हो गया तो अन्य सब पालन हो सकते हैं, और यदि ये पालन नहीं हुआ तो वह कुछ भी पालन नहीं हो सकता है। साधु जन अपने उस अहिंसा महाव्रत जिसे कहा जाता है कि जो है जो हिंसा जो पाप है
उस हिंसा पाप को वह 9 कोटि से क्या करते हैं, 9 कोटि से उसको छोड़ते हैं। कितने? 9 कोटि। 9 कोटि कौन होती है? मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित, अनुमोदना। इन 3 में 3 का जो है क्या करते हैं? गुणा करते हैं और इससे वह 9 कोटि हो जाती हैं। तो ऐसे 9 कोटि से वो हिंसा के त्यागी हैं, 9 कोटि से वह झूठ के त्यागी हैं, 9 कोटि से चोरी के त्यागी हैं, अचोर जो इसलिए जो है चोरी के त्याग चोर, और 9 कोटि से जो है कुशील के त्यागी हैं, और 9 कोटि से जो है क्या है? परिग्रह के त्यागी हैं। इसलिए वह हिंसा का त्याग किया, अहिंसा व्रत को धारण किया, झूठ का त्याग किया, जो है सत्य को धारण किया, चोरी को त्याग किया, अचौर महाव्रत को धारण किया, कुशील का त्याग किया, ब्रह्मचर्य को धारण किया, और परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह को धारण किया। तो सबसे पहले हिंसा। बोले किसी जो हमने जीव बताया भी, जो त्रस्त और स्थावर जो जीव बताए हैं, उन सभी जीवों की रक्षा करना है। क्या करना है? उन सभी जीवों की, चाहे वो त्रस्त हो और चाहे वो स्थावर हो, क्योंकि सभी के अंदर जीव है, सभी के अंदर आत्मा पाई जाती है। ऐसे उन सभी जीवों की जो है रक्षा करना है। उनको जो है उनके प्राणों का हनन नहीं करना है, उनके प्राणों का नष्ट नहीं करना है, और यहाँ तक कि उनको जो है उनकी जो है शरीर को या आत्मा को कष्ट नहीं देना है। बोले ऐसे जो है मन से, क्या ध्यान रखिए, ना मन से, ना वचन से, और ना ही काय से उनके शरीर को कष्ट पहुंचाना है, उनकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना है। वही जो है क्या, ना कृत, ना स्वयं पहुंचाना है, ना दूसरों से पहुंचवाना है, और कोई पहुंचा रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना है। ऐसे वह अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। और उसी अहिंसा महाव्रत के पालन करने के लिए जो है पूरे 5 जो है महाव्रत का पालन करते हैं। और उस अहिंसा महाव्रत के पालन में 5 समिति का भी पालन करते हैं, 5 इंद्रियों का निरोध भी करते हैं। और उसी के लिए इन सब का पालन हो तो 7 विशेष गुण भी हैं, उनका भी पालन करते हैं। और उन सब के पालन के लिए 6 आवश्यक का भी क्रियाओं को करते हैं, जिससे कि वह उनके 28 जो पूरे मूल गुण हो जाते हैं। और उन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। और उन्हीं 28 मूल गुणों में एक अहिंसा महाव्रत भी है, और जो है उसी में ही 7 विशेष गुणों में एक केशलोन नाम का जो है विशेष गुण है। और जो विशेष गुण है, जो विशेष करने होता है, केशलोन आचार्य भगवान सोमदेव स्वामी हुए। क्या हुए? आचार्य भगवान सोमदेव स्वामी हुए। उन्होंने उपासका अध्ययन नाम का ग्रंथ लिखा है, और उस उपासका अध्ययन ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? हाथ जोड़िए। अदेन्यासंग वैराग्य परिसय कृते कृता अतएव यतीसानां केशोत्पाटन सद्विधि। 35वें नंबर के श्लोक में लिखा है अदेन्या। तो साधु केश क्यों करते हैं? बोले अधीनता। साधु दीन नहीं होते। श्रावक तो दीन हो सकता है, गृहस्थ दीनता दिखा सकता है। क्या ऐसा कर दो, है बोलते ना, ऐसे जो ऐसे कर लेते हैं दीनता जैसे। लेकिन साधु दीन अधीन होते हैं, अधीनता से सहित होते हैं। और दीनता से बचने के लिए वह केशलोच करते हैं। किसी के पास जो है दीनता नहीं दिखाते हैं। नाई बुला दो, क्या कर दो?
नाई बुला दो, कैंची दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये क्या है? कोई वो है किसी प्रकार की वह दीनता नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते। संग माने परिग्रह, क्या परिग्रह के त्यागी हैं, जिन्हें हम निष्परिग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? साधु जन जो है निष्परिग्रह, तो संग के त्यागी हैं। और जब परिग्रह का त्याग है इसलिए वो केस लोच करते हैं, क्योंकि नाई आदि को बुलाते हैं तो जो है उनको मुद्रा देना पड़ेगी, पैसे देना पड़ेंगे, रुपए देने पड़ेंगे, और उनको देने के लिए या तो रखना पड़ेंगे या मांगना पड़ेगा। लेकिन ना साधु रखते हैं और ना ही मांगते, अपने लिए कभी जो है वह क्या करते हैं? पैसे आदि। वैराग्य, वैराग्य की परीक्षा के लिए क्या केशोंच कहते, जो प्रत्येक जीव के लिए अपने बालों से, शरीर से राग रहता है, और जब राग रहता है तो हम क्या करते हैं? उस शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के हम कार्य करते हैं। बाल यदि हमारे जो है मजबूत रहें, व्यवस्थित रहें, उसके लिए हम क्या करते हैं? साबुन, शैम्पू आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के तेल, जेल आदि जो है वस्तु लगाते हैं। और यदि बाल सफेद हो जाते हैं तो मेहंदी आदि भी लगा लेते हैं। यदि झड़ने लग जाए तो अनेक प्रकार की जो है आयुर्वेदिक या जो है एलोपैथिक, होम्योपैथिक आदि दवाई को भी खाते हैं। और फिर भी झड़ जाए तो आज जो है नकली जो है बिग लगा लेते हैं। अथवा आजकल नकली जो है खेती भी बालों को जो है क्या कर देते हैं? पता नहीं क्या करते हैं, उनको उगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार से, क्यों? क्योंकि जो है वो आपका सोचना है, आपका मानना है कि जो है महाराज जो है कि हम जो है हमारी शरीर की शोभा है, हमारी चेहरे की शोभा है, तो वह किससे होती है? बोले बालों से होती है। इसी बालों को संवारने, सजाने के लिए, सुरक्षित रखने के अनेक प्रकार उपाय करते हैं। अभी मैं सुबह सुबह ऊपर गया था शुद्धि आदि के लिए, तो उस समय जो हमारे भैया एक थे तो बोले महाराज श्री जो है आप अभी बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या लग रहे हैं? बोले उस समय बोल रहे थे, बट बोले दाढ़ी में आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और हमारी अम्मा कह रही हैं, बहनें कह रही हैं, बोले महाराज अब आप अच्छे और अच्छे लग हैं। बोले अब आप और अच्छे लग रहे हैं। बोले उस समय तो आप 50-60 के लग रहे थे, हैं? बोले अब बोले 20-25 के लग रहे हैं। तो ये साधु जो है, ये साधु के संयम की तपस्या का प्रभाव होता है। साधु संयमी होते हैं, तपस्वी होते हैं, बैरागी होते हैं। तो बैरागी जीव जो है जब बाल से सहत होते हैं तो भी वह सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो संयम उनके अंदर है। और जब वह केशोच आदि कर लेते हैं तब भी वह सुंदर लगते हैं। आप देखिए कोई युवा साधु हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे जो है गोरे हो, और चाहे वो ब्लैक हो, सभी को किसी भी जो है तरह के कलर के हो, लेकिन फिर भी वह संयम को धारण करने से वह सर्वांग जो है सुंदर होते हैं। आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, आप अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, लेकिन फिर भी उतने सुंदर नहीं दिख पाते हैं। और साधु संत जो है ना कभी स्नान करते हैं, कभी स्नान नहीं करते हैं, कभी साबुन नहीं लगाते हैं, कभी क्रीम नहीं लगाते हैं, कभी पाउडर नहीं लगाते हैं, फिर भी वह जो है सुंदर लगते हैं। तो ये उनकी साधना, ये उनकी तपस्या
ये उनके संयम का प्रभाव होता है। तो मैं बता रहा था बैरागी, जो बैरागी होते हैं वह वो बैराग को धारण करते हैं, वह बैराग की परीक्षा है। और अंत में जो है साधु जन जो है 22 परिसर, क्या जो 22 प्रकार के जो है परिसर होते हैं उनको भी सहन करते हैं। बोले एक उपसर्ग होता है और एक परिसर होता है। उपसर्ग जो होता है वो दूसरों के द्वारा होता है, उपसर्ग होता है वह दूसरों की होता है, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत, देवकृत और एक अचेतनकृत, ये दूसरों के द्वारा होता है। परिसर जो होता है स्वयं के द्वारा, क्या परिसर जो है स्वयं के द्वारा। यदि हम केशवत करें तो ये भी परिसर में आ जाएगा, वो बात अलग है कि 22 परिसर में नहीं है, लेकिन जो है वह अलग से हम और भी अनेक प्रकार से परिसर कह सकते हैं। तो ऐसे उन परिसर अथवा नागन परिचय मुनि हैं, नग्न रहते हैं और नग्नता ही उनकी हुई उनकी परिसर, उनमें ही वह एक जो है क्या होती है वह साधना में आता है। तो ऐसे जो है वह एक परिसर को सहन करते हैं। तो ये परिसर भी है और जो है इसी कारण से वह मुनिजन केशवंश करते हैं। वो मच्छर वाला वो अलग है। तो ये जो है नागन आदि जो है परिसर चर्या परिषद में भी आ सकता है, ये चर्या परिषद में भी उनको कह सकते हैं क्योंकि ये उनकी चर्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है होता है। और ये साधुजन जो है अभी भैया जी भी आपको बता रहे थे, मूलाचार्य ग्रंथों में भी है कि उत्कृष्ट जो केशवंश होता है वो 2 महीने का होता है, मध्यम जो होता है वो 3 महीने का होता है और जघन्य जो है 4 माह के अंदर जो है अवश्य जो है करना होता है। केशों का लुंचन जो होता है, जो बहुत से लोग क्या कहते हैं कई बार होते हैं महाराज जी कि आपके जो है बाल रह गए, ये हो गया। तो मैंने कहा कि जो है केश लुंच का मतलब यही होता है कि लुंचन करते हैं तो उसमें जो है कुछ रह भी जाते हैं, कुछ वो अच्छे हो जाते हैं, तो यही केश लुंच होता है। तो ये जो है वो साधुजन जो है 2 महीने में, 3 महीने में और 4 महीने के अंदर जो है करते हैं। और जिस दिन केश लुंच करते हैं उस दिन जो है उपवास करते हैं, केश लुंच के बाद प्रतिक्रमण आदि भी करते हैं। इस प्रकार से वह अब सभी केश लुंच आपने जो है मुनिराज ने किया और आपने देखा। कहते हैं जो केश लुंच करते हैं वो अपने असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समता भाव से अपनी वह साधना कर रहे हैं, शाम भाव से, प्रसन्न भाव से वह कर रहे हैं, तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। और जो केश लुंच देखता है तो उसको भी वह बैराग की और उसके भाव बढ़ते हैं और वह भी अपने कर्मों की जो है निर्जरा करता है और कालांतर में वह अपने भाव बनाता है। हे भगवान, हम भी ऐसे केश लुंच करके अपने कर्मों की निर्जरा करके अपने जीवन के कर्मों को नष्ट करके अपने जीवन को जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।